अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका अपना दोस्त अवैध सुलैड़ी और आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का है क्या और टैक्स ईयर 2024 यानी कि जो कम जुलाई 2023 के बाद जो टैक्स ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, उसके ऊपर रेंट कितना है और कितने रेंट पे कितना टैक्स पड़ रहा है आज करेंगे उसके ऊपर बात। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूं कि आया कि ये मतलब रेंट हम जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है इसका तस्वुर क्या है और इसका क्यों हम लेते हैं। तो क्योंकि अक्सर ही लोग इस हवाले से अनजान होते हैं कि यार इसके ऊपर भी ये कोई टैक्स पड़ता है या नहीं पड़ता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, मसलन एक घर है, छोटा सा घर है, तो उसके ऊपर मोस्टली लोग रेंट उनका नहीं करते। लेकिन अगर कोई आप और है वही घर कोई या प्रॉपर्टी कमर्शियल आप किसी कमर्शियल कंपनीज को दे देते हैं, कोई कंपनी आगे उसके ऊपर करती है रहती है या अपना बिजनेस करती है, तो उसके ऊपर जो भी वो साल में आपको पे करेगी या मंथली पे करेगी ना, तो आपने उसके ऊपर रेंट विदहेल्ड करना है या कंपनी वो आपको विदहेल्ड करके देगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे कंपनी के साथ आपका डन होता है कि भाई मैं 1 लाख रुपए आपको पे करूंगी विद टैक्स या विदाउट टैक्स। ये आपने पहले चीज उससे कंफर्म करनी है और पहले ही चीजें डन करनी है कि भाई मैं टैक्स के बगैर आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ही लोगों के ये मामला आते हैं जो अक्सर ही कोर्टों में जाते हैं कि यार इन्होंने हमारे साथ क्या कहते हैं एनुअली 10 लाख का एग्रीमेंट किया है। अब वो जब 10 लाख देने लगे हैं तो आप उसके ऊपर वो लाख 1.5 लाख रुपए जो टैक्स बनता है वो उसने ओनरशिप ओनर के खाते में डाल रहे हैं। तो बाकी ये इनकी आपस में मामला आपस में ये नोक जोड़ चलती रहती है कि आया कि उसने किस में डालना है, तो ये चीज़ आपने पहले कंफर्म करनी है। तो इसी तरह अक्सर ही जो मेरे मोस्टली व्यूअर्स देखते हैं तो उसमें उनके क्वेश्चन भी आते हैं कि अब हमने प्रॉपर्टीज रेंट पे दी है, ठीक है हमने रेंट पे दी है और उसमें जो फॉर फिक्सर ये चीज़ें फिक्स है, तो इस हवाले से क्या है, तो ये भी मैं आपको प्रॉपर सेक्शन के तहत बताता हूँ। सेक्शन 15 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन पढ़ते हैं, उसमें डिटेल मेंशन है कि रेंट क्या है और रेंट किस किस पे लागू होता है। तो ये आपके सामने भी स्क्रीन पे आ रहा है और मैं भी इसमें पढ़ देता हूँ आपको। तो सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, दी रेंट रिसीव और रिसीवेबल बाय अ पर्सन for a tax year other than rent exempt from the tax under this ordinance shall be charged to tax that under the head of income। कहता है कोई भी आपकी अमाउंट जो पेएबल है या पे आपने करने है किसी पर्सन के, तो जो आप किसी भी चीज़ के बस कर रहे हैं प्रॉपर्टी के बस, तो वो इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेड में आएगी, जिसे हम रेंट इनकम भी कहते हैं। आज के सब सेक्शन 2 में वो कह रहा है जी सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3। ठीक है जी, यानी कि 2 में वो कह रहा है जो सब सेक्शन 3 है ना उसके मुताबिक कहते हैं जी रेंट का मतलब क्या है। रेंट मीन एंड अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय दी ओनर। ठीक है जी, कोई ओनर कोई अमाउंट रिसीव करता है या रिसीवेबल है जो भी उसने लेनी है ऑफ अ लैंड, किसी लैंड की आ बिल्डिंग की आज कंसिडरेशन फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन, या वो यूज कर रहा है या उसने उसको काबिज में दी हुई है फॉर दी राइट टू यूज ऑफ ऑक्यूपाई, यानी कि उसने उसको कोई राइट फॉर यूज फॉर ऑक्यूपाई दिया हुआ कि उसके वो काबिज उसमें हो जाए। द लैंड और बिल्डिंग और इंक्लूड एनी फॉरफिट डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और अ बिल्डिंग। या तो कह रहा है कि अगर आपने किसी भी बंदे को आपने उसको कब्जा दे दिया है, या बाज़ लोग उसको कहते हैं कि हमने उसको फॉर आप टाइम बिंग उनको चीज़ देते हैं, वो भी रेंट के ज़िम्मे में आती है। मिसाल के तौर पर अक्सर ही ऑफिस में आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं तो उन्होंने प्लेस रेंट पे दी होती है, तो ये उसका कहने का मतलब वो भी चीज़ रेंट के ज़िम्मे में आएगी, ना कि आपने ऑक्यूपाई या और चीज़ों में आपने ये चीज़ें देनी होंगी। तो नंबर 3 पे वो कह रहा था सेक्शन शैल नॉट अप्लाई एनी रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज ऑफ अ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी एंड सच रेंट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सब सेक्शन 3 में वो कह रहा है कि आपने कोई भी अमाउंट जो रेंट की मद में आपने रिसीव करनी है या रिसीवेबल है किसी भी पर्सन की फॉर अ लीज ऑफ अ बिल्डिंग, जो उसने एक बिल्डिंग को लीज पे दिया टुगेदर, ये उसके उस बिल्डिंग के साथ शामिल था प्लांट एंड मशीनरीज, जो उसमें मशीनरीज लगी हुई है वो इंस्टॉल थी, यानी कि आपने एक बनी बनाई फैक्ट्री उसको दे दी। ठीक है, अब उसके ऊपर जो रेंट आएगा उसका क्या मामला है। कहता है जी वो रेंट के जिम्मे में नहीं आएगा, वो आप उसको इनकम इनकम अपने ट्रीट करेंगे और अदर सोर्स के हेड में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी अमाउंट अगर आप कोई भी फैक्ट्री किसी को देते हैं जिसमें मशीनरी ये सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड है और आप इसमें पूरा काम इस हवाले से करते हैं, तो वो जो अमाउंट होगी ना जो आप रेंट में कर रहे हैं, तो वो इनकम फ्रॉम रेंट में नहीं आएगी।
हाँ, उसका एक हल है, आपको मैं इसमें सोल्यूशन बता देता हूँ कि आप उससे रेंट है जो बिल्डिंग का रेंट उसने लेना या फैक्ट्री का रेंट लेना था, उसका एग्रीमेंट आप अलग रखें और उसमें प्लांट एंड मशीनरी का जिक्र मत करें। ठीक है, और जो प्लांट एंड मशीनरी की आता है उसका काम उसके साथ अलग करके उसका आप उसके रेंट ले लें, कुछ भी बाद में ले लें, लेकिन आप वो जो आपका पहले वाली अमाउंट होगी प्रॉपर्टी की वो आप उस वक्त उसको रेंट में ले सकते हैं, और जो प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड होगी उसको आप जाके अदर सोर्स में लेंगे। ठीक है, इसलिए आपको रेंट और उसमें क्योंकि टैक्स का फर्क होता है, अगर आपने उसमें लेना जाना तो आपको एक सोल्यूशन ये भी बता दिया कि आप इसमें इस तरह भी कर सकते हैं। इसी तरह सब सेक्शन 3 है राजी, where any amount in include in rent received or receivable by any person for the provisions of amenities, utilities or any services connected with the rented or building and amount shall be charged under the head of income from other source। कहता जी इसी तरह अगर कोई बंदा किसी को कोई रेंट देता है, रेंट पे जगह देता है, चाहे वो रेंट रिसीव है या रिसीवेबल है, तो उस साथ ही उसमें कोई इम्यूनिटीज़ कोई यूटिलिटीज़ कहता है कोई एक्स्ट्रा उसको फैसिलिटी दे देता है। जैसे सम फैक्ट्रीज अगर उसने दिया उसमें क्या कहते हैं गैस का बिल लगा हुआ है या उसमें ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा ऐड है, तो अब वो जो अमाउंट उसकी एक्स्ट्रा रेंट में ऐड करेगा ना, तो कहता वो जी रेंट में नहीं आएगी, तो उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रखेंगे, वो आप उसको आप रेंट में नहीं ले सकते। ठीक है, आपको समझ लग गई कि अगर रेंट अब क्या है कि एक आपने सिंपल उसको एक बिल्डिंग कोई भी चीज़ यानी कि बिल्डिंग दे दे फैक्ट्री दे दे कोई भी चीज़ आपने सिंपल उसको दी है, ठीक है, वो आप उसको रेंट के ज़िम्मे में लेंगे। अगर आपने उसमें कोई प्लांट प्लांट मशीनरी इंस्टॉल्ड है, आप उसको अगर उसमें भी आप उसका रेंट ले रहे हैं, तब वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, या उसके ऊपर कोई आपने एक्स्ट्रा फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम लोग उसको गार्ड अपना प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई बिजली का बिल ये चीज़ें कर रहे हैं, तो वो उसकी जो लेगा ना रेंट या उसके जो पैसे लेगा वो अलग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो उसको लिखेगा, ना कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज में लिखेगा। अच्छा, सब सेक्शन 4 कह रहा है सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 5, यानी कि 4 में 5 की बात कर रहा है, वेयर द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अ पर्सन is less than the fair market rent for this property, the person shall be treated having to derive fair market rent of the period the property is let on rent in the tax year। कहता जी अगर कोई भी पर्सन कोई इस तरह उसका रेंट फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो उसको वो रेंट के ज़िम्मे में नहीं लेगा। अब फेयर मार्केट वैल्यू का रेंट कहाँ से लिखते हैं तो लेते हैं, तो इसका एक्साइज जो एक्साइज हमारा एक्साइज लोकल गवर्नमेंट का जो उसका लोकल गवर्नमेंट से कह रहा हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो होता है ना एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, उसमें उसने हर इलाके का मिनिमम रेंट मेंशन किया होता है अपने उस एक्ट के, अपने उसको जो इंस्पेक्टर रहता है उसको मेंशन होता है कि यार इस इलाके में मिनिमम रेंट इतना है। अगर आप उस मिनिमम रेंट से कम लेते हैं तो वो आप रेंट के ज़िम्मे में नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो आपके रेंट में नहीं आएगा। अब मिनिमम कितना है तो हर प्रॉपर्टीज का अलग अलग होता है रेंट एक्साइज की नज़र में। ठीक है, कि जिस इलाके की ज़्यादा वैल्यू होती है उसका रेंट वो ज़्यादा मेंशन करते हैं, जिस वो रेंट होता है जिसकी बेस पे वो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। ठीक है, एक्साइज वाले, यानी कि अगर आपने एक रेंटल का मिसाल के तौर पे आप लिख देते हैं मैंने 5,000 इसको मंथली का दिया हुआ है, जबकि उसकी एक्साइज के जो रिकॉर्ड में आता है कि भाई हमने इस इलाके का जो मिनिमम रेंट हमने 20-25 हज़ार रखा हुआ है या 30,000 रखा हुआ है, तो वो 30,000 के हिसाब से उसका रेंट बनाएगा। ठीक है, आपका रेंट बनाएगा और उसके ऊपर ही आपका प्रॉपर्टी टैक्स लगाएगा। ठीक है, अब जो वो उसने जो 30,000 रखा हुआ कहता है मिनिमम आपने इतना रेंट उसके साथ उस इलाके से लेना, अगर आप 5,000 के उससे कम लिखा रहे हैं जैसे आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किए, तो ये आप उसको रेंट के ज़िम्मे में नहीं लेंगे। इसी तरह वो सेक्शन 5 में 4 का दे रहा है कि शैल नॉट बी अप्लाई वेयर मार्केट इंक्लूडिंग इनकम लेस चार्ज, है ना जी। अगर कोई ऐसे की चार्जिंग और आप ये उसको साथ उसका रेंट भी ले रहे हैं उसको, यानी कि कोई मतलब एक बंदा भी आपने ओनर भी साथ रख लिया और उसके साथ प्रॉपर्टी भी रख रहे हैं और उसको उसकी लेसी जो आपका मतलब ओनर है ना, आप उसको पैसे भी दे रहे हैं और मतलब उसकी तनख्वाह प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ विद उस जगह का रेंट दे रहे हैं, तो आप उसको इनकम में तो इसको इनकम के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मेंशन नहीं करेंगे, इनकम जो सैलरी के हेड में इसको आप लेके जाएंगे, प्रॉपर्टी के हेड में नहीं लिखेंगे। तो इसका क्या कहते हैं टैक्स कितना है, कितने रेंट पे कितना टैक्स है, तो उसमें भी आपकी ये चार्ट भी आपके सामने आ रहा है। तो ये एओपी और एओपी यानी कि एसोसिएशन पर्सन या जो पार्टनरशिप फर्म के जिसे कहते हैं ना, वो और इंडिविजुअल जो होता है ना, दोनों को मिलके ही इसका लगाया जाता है, दोनों का सेम होता है। तो अमाउंट आपके मैं सामने मेंशन आ रही है स्क्रीन पे, जो 3 लाख तक रेंट है ना टैक्स ईयर 2024 में, मैं ये आपको सारा दोबारा मैं बता देता हूँ। ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये टैक्स ईयर 2024 की बात कर रहे हैं, यानी 1 जुलाई 2023 के बाद जब हमारा स्टार्ट होता है तो रेंट उस पर कितना जी 3 लाख रुपया तक हमारा कोई रेंट नहीं है। 3 लाख का मतलब है अगर आप 25,000 रुपये मंथली रेंट ले रहे हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है,
3 लाख तक आपका प्री टैक्स नहीं है। 3 लाख से ऊपर जो अमाउंट है वो अगर 6 लाख तक है तो उसके ऊपर आपका जो रेंट बनता है ना, आपने 3 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट है उसका 5 लाख 5% थोड़ी लेना आपने। ठीक है, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। 3 लाख से आप तक 3 लाख तक आपका एग्जाम्प्ट है। 3 लाख से ऊपर 6 लाख तक आपका अगर रेंट इस स्लैब रेट में आ रहा है तो आपने 3 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट होगी उसका 5% आपने टैक्स पे करना है। अब इसमें फाइलर और नॉन फाइलर का भी आ जाता है कि फाइलर का अगर वो बंदा फाइलर है तो फिर कितना रेंट होगा। तो इसमें सिंपल ही है कि फाइलर का 5% है, नॉन फाइलर का 10% है, यानी कि आपने 100% का इंक्रीज कर देना है। फाइलर का जितने परसेंट होगा नॉन फाइलर का उससे डबल होगा। ठीक है, इसी तरह तीसरी स्लैब रेट इसमें आती है कि अगर आपका रेंट 6 लाख से 20 लाख तक है। ठीक है, अगर आपका रेंट 6 लाख से 20 लाख तक है तो आपने 15,000 प्लस जो आपकी 6 लाख से ऊपर अमाउंट होगी ना उसके ऊपर आपने 10% रख लेना है। मिसाल के तौर पे 6 लाख तक आपकी 15,000 बनता है और ऊपर आपका 7 लाख अगर टोटल टैक्स चला बन रहा है रेंट, तो 1 लाख जो ऊपर आपका बनेगा 6 लाख से ऊपर 1 लाख है। 1 लाख बाद 10% आपने रखना है, यानी कि 10,000 जमा 15,000 आपका टोटल 25,000 रुपया टैक्स आपने अदा करना है फाइलर का रेंट के ऊपर, अगर आपका टैक्स 7 लाख है। ठीक है, अगर आपका दोबारा इसमें आपको मैं एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। इसमें टोटल 4 स्लैब रेट है, जो तीसरा हम जिक्र कर रहे हैं। तो नंबर पहले पे था 3 लाख तक कोई नहीं है, 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, और 6 लाख से ऊपर जो अगर आपका रेंट आ जाता है तो 6 लाख से 20 लाख तक है तो आपको 15,000 प्लस 6 लाख से जितनी अमाउंट ऊपर जाएगी 20 लाख के दरमियान में, तो आपने उसका 10% लेना है और टोटल आपका ये रेंट पे होगा। नंबर 4 पे आपका आता है कि अगर जो आपका रेंट 20 लाख से ऊपर हो जाता है तो उसमें आपने 1,55,000 यानी कि जो आपका स्लैब रेट था ना इससे पीछे वाला 20 लाख तक का, तो उसका टोटल बनता है 1,55,000 रुपये टैक्स। 1,55,000 आपने 20 लाख और 20 लाख से ऊपर जितना टैक्स रेंट बन रहा है ना तो उसके ऊपर आपने 25% उसका टैक्स पे करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर 21 लाख आपका टोटल बन रहा है, 20 लाख तक तो हमारा 1,55,000 हो गया, और ऊपर वाला जो 1 लाख होगा उसका हमने 25% लेना है। ठीक है, 25% का मतलब है 1 लाख पे 25,000 पड़ेगा, 25,000 जमा 1,55,000 टोटल 1,80,000 रुपया आप टैक्स पे करेंगे अगर आपका रेंट 1,21,000 रुपया है, सॉरी 21 लाख रुपया है। तो बाकी फाइलर का फिर आपको मैं बता देता हूँ, जितने परसेंट ये होगा इससे डबल आपने फाइलर का उसमें लगाना है। जितना आपका फाइलर का टैक्स बनता है नॉन फाइलर का उससे डबल हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो रेंट के हवाले से। तो पहले भी मैंने 2023 के हवाले से भी जो जितना रेट चल रहा है उसका भी मैंने आपको पहले दूसरी वीडियो में मेंशन किया होगा। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आपको मैं लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। तो ये अगर मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ छोटे से वर्डिंग में, रेंट क्या होता है। रेंट सिंपल वही है जो आपने एक पोर्शन, एक ऑफिस, एक किराया, कोई भी आपने प्रॉपर्टी एक बंदे को दिया, सिर्फ प्रॉपर्टी दिया तक तो वो रेंट नहीं आएगा। अगर उसमें कोई फोर फिक्चर किसी एक्स्ट्रा सहूलत दे रहे हैं तो वो रेंट उसका जो आप ले रहे हैं वो रेंट नहीं होगा। और स्लैब रेट 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, और 6 लाख से अब जो 20 लाख तक होगा तो ये 15,000 प्लस जो ऊपर होगा उसका 10% आपने लेना है। और 20 लाख तक 20 लाख से अगर अब आपका रेंट हो जाता है तो 1,55,000 प्लस 20 लाख से जितना भी ऊपर जाएगा उसके आपने 25% लेना है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी रेंट के हवाले से, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।